दोस्तों टेक्नो कंपनी ने हाल ही में अपनी स्पार्क सीरीज में एक सस्ते बजट रेंज का 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क गो 5G। ये 4GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको 9,999 रुपीज़ का मिल रहा है। बैंक ऑफर यूज़ करने के बाद कुछ % डिस्काउंट के साथ और सस्ता आप इसे परचेज कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में करते हैं इसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग, नज़र डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिज़ाइंस और कैमरा पर। देखते हैं इस प्राइस पॉइंट पर आपके लिए ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, या फिर इसके अलावा आपको और स्मार्टफोन देखने चाहिए। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, ये व्हाइट कलर का बॉक्स आता है दोस्तों। कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है, साथ ही मोबाइल के सारे कलर वेरिएंट का लुक यहां पर मेंशन किया गया है और हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के साथ साथ मोबाइल के रियर साइड में आपको पूरे बैक लुक नजर आएंगे स्मार्टफोन्स के। यहां पर आप हाईलाइट स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो एला एआई विद इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट यहां पर आपको मिल रहा है। साथ ही आपको इसमें डबल स्पीड 5G मिलेगा, 6000 mAh की एक पावरफुल बैटरी और डायमेंसिटी 6400 का पावरफुल 5G प्रोसेसर भी दिया गया है। बाकी सारे हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं वीडियो में। अब बस आप बने रहे दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर आपके लिए लाते हैं, जिससे आपको और आसानी हो जाती है अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन चूज करने में। तो सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन ही रखा हुआ नजर आता है, जिसे रखते हैं फिलहाल साइड में। बॉक्स के अंदर अदर कंटेंट में देखें तो वारंटी कार्ड, यूजर गाइड और एक स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। साथ में आपको एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल कवर मिल जाता है, यूनिक टाइप का। अब फोन का जैसा कलर रहेगा वैसा कवर दे रही है कंपनी। ये बढ़िया काम किया है कंपनी वालों ने। हालांकि ये जो कवर है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये भी गंदा हो जाएगा बहुत जल्दी। ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है कि इस पर दाग काफी जल्दी लग जाते हैं, तो ये थोड़ा अलग टाइप का कवर देना चाहिए था। ब्लैक कलर का होता तो लंबे टाइम चलने वाला हो जाता दोस्तों। इस पर लग जाते हैं दाग, हमने ट्राई भी किया, तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो दाग हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। नीचे टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल कुछ इस टाइप का मिलता है, तो यहाँ पर आपको पूरा फ्रेम भी मिल जाता है सेफ्टी के लिए। इसके अलावा 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है। हालांकि ये जो चार्जर होते हैं लंबे टाइम नहीं चलते, 2-3 महीने में खराब हो जाते हैं। हो सकता है कोई चल भी जाए, लेकिन चार्जर इन्हें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहिए चार्जर्स में। USB केबल टाइप A to टाइप C मिलती है और लास्ट में बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन ही आपको रखी हुई मिलेगी। हम आते हैं स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आज़ाद। अब ये जो स्मार्टफोन है, वैसे आपने देखा होगा टेक्नो कंपनी के सस्ते से सस्ते स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं, लेकिन इन्होंने इस फोन को ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ दिया है। इस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ है। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में थोड़ा बड़ा फील जरूर होता है, प्लस थोड़ा भारी भी दोस्तों। मोबाइल का जो बैक पैनल है, ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिया गया है और एक यूनिक सा लुक लगता है दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं मैट फिनिशिंग की गई है और लाइट के रिफ्लेक्शन में हल्का सा ग्लो करता है बैक पैनल। और कैमरा मॉड्यूल कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, जिसमें फ्रेम भी उठा है, कैमरा लेंस भी उठे हैं और 2 कैमरा लेंस नजर आ रहे हैं, लेकिन कैमरा आपको एक ही मिलेगा जो है 50 मेगापिक्सल का। दूसरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेंसर टाइप का बनाया गया है, कुछ भी नहीं है वहां पर। और यहाँ पर LED फ्लैश लाइट दी गई है। तो कंपनी ने यह भी बढ़िया काम किया है, अदर सेंसर कैमरा को रिमूव कर दिया दोस्तों, कोई काम के नहीं होते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा में कंजूसी कर दी, ओनली 5 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया है। बाकी बॉक्सी टाइप का ये स्मार्टफोन, जिसके चारों कोने राउंडेड हैं और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर अटैच्ड है फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक दिया गया है। और इसमें आपको ना सेकेंडरी माइक मिलता है ना डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, जबकि टेक्नो कंपनी देती है डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो इन छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ट्रिपल कार्ड स्लॉट, यानी कि 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगा सकेंगे आप इस स्मार्टफोन में। स्मार्टफोन की पावर को हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। इसकी ब्राइटनेस को 100% कर दिया है। डिस्प्ले आप देखोगे तो डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो आपको काफी बढ़िया मिल जाते हैं। ब्राइटनेस एवरेज ही मिलती है, 700 निट्स की मिल रही है आपको इसमें। HBM प्लस पीक ब्राइटनेस, एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन ज्यादा दी गई है। अब यहाँ पर होम स्क्रीन में अगर आप स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती है। काफी हद तक क्लीन UI रखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले कहीं भी। इनका कमीशन बन जाता है, आपका कुछ नहीं बनता। तो आपने फोन खरीदते ही इन्हें डिसेबल कर देना है, नहीं तो बार बार नोटिफिकेशन भेजते हैं, बैकग्राउंड में रन करते हैं,
ऊपर से फ़ोन को स्लो भी कर देते हैं। बाकी जो टच है वो स्मूथ मिल जाता है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 6.74 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 263 ppi की मिलती है और स्क्रीन का बॉडी रेशो 90.3% का दिया गया है। हाइट इसकी 167.7 मिलीमीटर, 77.77 मिलीमीटर की आपको विड्थ मिलेगी और थिकनेस 7.99 मिलीमीटर। वेट इस फोन का है 200 ग्राम। 6000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर लगी है, तो बैटरी बैकअप जो है वो थोड़ा एडवांस आपको मिल जाएगा। ये नहीं कि सुबह फ़ोन चार्ज किया, शाम को फिर चार्ज पे लगाया। अब आपको सुबह फ़ोन चार्ज करना है और फिर कल देखा जाएगा, सुबह चार्ज करेंगे या फिर दिन में चार्ज कर सकते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं जिनमें आपको 6000, 6500 या 7000 mAh की बैटरी मिलने लग गई है। अब यहाँ पर जो स्मार्टफोन है IP64 की रेटिंग के साथ आता है, तो स्प्लैश प्रूफ है। हल्के फुल्के पानी के छींटे हो या बरसात में थोड़ा बहुत भीग भी जाओ तो फ़ोन इतना आराम से सर्वाइव कर सकता है। प्लस डस्ट प्रूफ है, तो स्मार्टफोन के अंदर डस्ट पार्टिकल इजीली घुस नहीं सकते। इसकी सेटिंग को ओपन करके आपको दिखाते हैं, तो सेटिंग का इंटरफेस देखिए। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे, यहीं से पूरा फ़ोन आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमें चलना अबाउट फोन सेक्शन, जो माई फोन नाम से सबसे ऊपर है, इसे ओपन करते ही iOS नजर आता है जिसका वर्जन है 15.1.2। हालांकि टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है इसका वर्जन। डिवाइस नेम और मॉडल नेम को मेंशन किया है। 128 GB का स्टोरेज, जिसमें से 20 GB के अराउंड स्टोरेज ऑलरेडी यूज्ड है, बाकी आपको फ्री मिल रहा है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक बढ़ा सकेंगे और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा ये आता है 4 GB रैम के साथ प्लस 2 GB वर्चुअल रैम। रैम पर आप क्लिक करिए, मैम फ्यूजन को ऑन करिए, सेट वर्चुअल रैम में जाके जितना रैम और चाहिए उतना रैम आप और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन वर्चुअल रैम का कोई काम नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर रैम बढ़ा दी तो हमारी स्पीड भी दुगना हो जाएगी, कुछ काम का नहीं है। ये आजकल मार्केटिंग की एक नई स्टाइल बन रखी है, मार्केट में सभी स्मार्टफोन ऐसा ही कर रहे हैं। इसके अलावा कैमरा डिटेल्स को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, बैटरी डिटेल्स, स्क्रीन का रेजुलेशन। एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन और इसी पे रन करता रहेगा, क्योंकि कंपनी ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि इसमें हम मेजर OS अपडेट दे रहे हैं, जबकि देने चाहिए दोस्तों। 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं हम स्मार्टफोन पर, इतनी मेहनत का पैसा, और आपने तो यहाँ पर अपडेट देने से ही मना कर दिया। तो आने वाले टाइम पर अगर अपडेट की बात चलती है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। अंततः तो स्कोर इस फोन का 4 लाख प्लस चले जाता है। 2.5 GHz का मिल रहा है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 का चिपसेट, बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर और ग्राफिक इसमें आपको माली G57 के मिलते हैं। रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज eMMC 5.1 जो कि आउटडेटेड टाइप है दोस्तों। इसके अलावा इसका कैमरा भी आपको दिखा देते हैं। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। इस प्राइस पॉइंट पर कैमरा में कोई शक नहीं दोस्तों, एक अच्छा कैमरा मिल जाता है जिसमें क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। डायरेक्ट 2x पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं और जो फुल जूम है वो 15x तक का मिलता है, लेकिन 15x का जूम कोई काम का नहीं, इमेज की क्वालिटी घट जाती है, कलर फेल्ड हो जाते हैं। 10x जूम में भी आपको वैसे ही क्लैरिटी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप 4x तक आते हैं तो उसमें आपको ठीक ठाक क्लैरिटी की इमेज कैप्चर करने का मौका मिल जाता है। वीडियोस अगर आपने शूट करनी हो तो इसमें आपको HD फुल HD के साथ साथ 2K में रिकॉर्डिंग करने का सपोर्ट भी मिल जाता है और आप चाहो तो यहाँ पर 1080p में 60 FPS में भी स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी AIGC पोर्ट्रेट मोड आपको इसमें मिल जाता है। सुपर नाइट मोड दिया गया है, टाइम लैप्स डुअल व्यू वीडियो मोड, ब्लॉग, स्लो मोशन, स्काई शॉट, प्रो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट जैसे फीचर्स कैमरा में ऐड मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा ओनली 5 मेगापिक्सल का है। ठीक है दोस्तों, नंबर्स में कम है लेकिन कैमरा की क्लैरिटी ठीक ठाक है। हल्का फुल्का जूम सपोर्ट भी मिल रहा है आपको, देख सकते हैं। नेचुरल कलर तो आ रहे हैं फ्रंट कैमरा से, लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो, अच्छी सेल्फी आप कैप्चर कर पाओगे और फ्रंट कैमरा से आपको 2K का सपोर्ट भी मिल जाता है। साथ ही 1080p 720p और 2K में आप 30 FPS में फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया फीचर्स के साथ आता है, लेकिन मुझे पर्सनली कहूँ तो ओवर प्राइस लगा। जब शुरुआत में लॉन्च हुआ था तो इन्होंने 9,000 रुपये के अराउंड इसे लॉन्च किया था, लेकिन अभी देखा इन्होंने अच्छा सेल हो रहा है तो कीमत बढ़ा देते हैं, पैसे भी तो वसूलने, तो इन्होंने सीधे 10,000 रुपये का कर दिया। तो इस हिसाब से मैं देखूँ तो ये आपके लिए ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन है। 9,000 रुपये में सही है आपके लिए, 10,000 रुपये इस
पे खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल आपको पता ही होगा फ्लिपकार्ट और अमेजन पर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फिर फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल चल रही है, जिसमें कई सारे स्मार्टफोन्स हैं जो 11-12 हज़ार रुपए की रेंज के भी थे, वो 9-9 हज़ार रुपए में बैंक ऑफर यूज़ करने के बाद मिल रहे हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर iQOO Z10 लाइट को ले लीजिए, Vivo T4 लाइट को ले लीजिए, Realme P3 लाइट है दोस्तों, और ऊपर से Narzo 80 लाइट जो कि 9 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं। 6000 mAh की बैटरी तो उनमें भी है दोस्तों, और प्रोसेसर भी आपको ठीक ठाक एवरेज ही मिलता है। Dimensity 6300 का दिया गया है। वो इससे बड़े ब्रांड है दोस्तों और ट्रस्टेड ब्रांड है। ये तो अभी ट्रस्ट बनाए जा रहा है, अभी तक इसे टाइम लगेगा ट्रस्ट बनाने में, लेकिन वो पूरे ट्रस्टेड और 45 वॉट के फास्ट चार्जर भी दे रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आप अपनी मेहनत का पैसा बिल्कुल भी मत लगाइएगा। अगर मिलता है ये 9,000 रुपये के अराउंड तो ही परचेज करने का सोचिए। बाकी आप समझ गए होंगे, समझदार हैं दोस्तों। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।